खरौंधी में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन से क्या बदल जाएगी सरकारी स्कूलों की तस्वीर। कई विद्यालयों में वर्षों से शिक्षक के लगातार बने रहने की बात सामने आती रही है। निश्चित रूप से विभाग को इनके स्थानांतरण को लेकर समीक्षा करने की आवश्यकता है, तभी विद्यालय में व्यवस्था सुधार होने की संभावना है। गढ़वा जिले के खरौंधी प्रखंड में सरकारी विद्यालयों के सफल संचालन और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेहतर मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समितियों का गठन किया जा रहा है। सरकार और शिक्षा विभाग का मानना है कि विद्यालय प्रबंधन समिति के सक्रिय रहने से विद्यालयों की व्यवस्था में सुधार होगा और विद्यालय के संचालन में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। समिति के माध्यम से विद्यालय की समस्याओं की निगरानी, शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों की नियमितता और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर भी नजर रखी जा सकेगी। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन कर देने से सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था में अपेक्षित सुधार आ जाएगा? क्या इसके बाद विद्यालयों का नियमित और सुचारू संचालन सुनिश्चित हो पाएगा? क्या विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ पौष्टिक और बेहतर गुणवत्ता का मध्याह्न भोजन मिलना शुरू हो जाएगा? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए शिक्षा विभाग को विद्यालयों की जमीनी हकीकत पर भी गंभीरता से ध्यान देना होगा। कई विद्यालयों में वर्षों से शिक्षक के लगातार बने रहने की बात सामने आती रही है। वर्षों से एक ही विद्यालय में शिक्षक को डटे रहने से स्थानीय लोगों पर गहरी पैठ बना लेते हैं। ऐसे शिक्षकों का लोग किसी परिस्थिति में विरोध नहीं कर पाते, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए शिक्षक विद्यालय की व्यवस्था को बिगाड़ते हैं। यदि कोई शिक्षक 10 से 15 वर्षों तक एक ही विद्यालय में पदस्थापित रहता है, तो निश्चित रूप से विभाग को इस व्यवस्था की समीक्षा करने की आवश्यकता है। लंबे समय तक एक ही स्थान पर पदस्थापन से विद्यालय में एक तरह की स्थायी व्यवस्था बन जाती है, जिसका प्रभाव कभी कभी विद्यालय के अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। यदि शिक्षा विभाग वास्तव में सरकारी विद्यालयों की स्थिति में व्यापक सुधार करना चाहता है, तो केवल प्रबंधन समितियों का गठन पर्याप्त नहीं होगा। इसके साथ ही शिक्षकों की पदस्थापना और स्थानांतरण नीति की भी निष्पक्ष समीक्षा करनी होगी। लंबे समय से एक ही विद्यालय में जमे शिक्षकों का समय पर स्थानांतरण, विद्यालयों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति की निगरानी और विद्यार्थियों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की नियमित जांच जरूरी है। विद्यालय प्रबंधन समिति तभी प्रभावी साबित होगी जब उसे वास्तविक अधिकार, जिम्मेदारी और निगरानी की भूमिका दी जाएगी। समिति के गठन के साथ विभागीय अधिकारियों को भी समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करना होगा। तभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था, अनुशासन और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में वास्तविक बदलाव देखने को मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि खरौंधी प्रखंड में गठित होने वाली विद्यालय प्रबंधन समितियां वास्तव में विद्यालयों की व्यवस्था बदलने में कितनी सफल होती हैं, या फिर उनका गठन भी केवल कागजी प्रक्रिया बनकर रह जाता है।